नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं हिस्ट्री के कई वीडियो बना चुकी हूँ, कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का जैन धर्म। तो जैन धर्म जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यह पार्ट 2 है, यानी कि इससे पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुकी हूँ और कुछ पॉइंट्स जो है छूटा हुआ था उसको आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर पार्ट 1 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा, इसीलिए आप पार्ट 1 को जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम लोग समय का बचत करते हुए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए। अब हम लोग आज वाला पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है हमारा, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। कितने संप्रदाय? 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। कौन कौन? एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। एक श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर में किस तरह से बटा कि कुछ समय था लगभग 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व के समय भीषण अकाल पड़ गया और अकाल जो पड़ा वो 12 वर्षों तक वह अकाल पड़ा ही रह गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे वह अपने शिष्यों को लेकर भद्रबाहु जो थे वह अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में चले गए, जिसमें कुछ उसके अनुयायी थे। एक स्थूलभद्र जो जैन धर्म के थे अनुयायी, स्थूलभद्र के साथ मगध में वह रुक गए जाते समय। और मगध कहाँ पड़ता है? वर्तमान के बिहार राज्य में मगध पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में मगध पड़ता है। बिहार में वे रुक गए तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर क्या हुआ कि मगध के साधुओं से उनका कुछ मतभेद हो गया। यानी कि जब वो अपने शिष्यों को छोड़ करके भद्रबाहु लौट रहे थे तो मगध में क्या हुआ कि उनके कुछ जो मगध के साधु थे उनसे उनका थोड़ा सा मतभेद हो गया। और जब मतभेद हुआ तो क्या हुआ, उसी समय क्या किया गया, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। एक क्या? एक हो गया श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि जैन धर्म मानने वाले, जैन धर्म के अनुयायी जो हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्वेतांबर। और दिगंबर किसे कहते हैं? वैसे अनुयायी जिसने निर्वस्त्र रहते हैं, यानी कि वह कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उन्हें दिगंबर कहा गया। यानी कि जैन धर्म को कितने संप्रदायों में बांटा गया? तो जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर को नहीं माना जाता था। जैन धर्म में नहीं माना जाता था कि ईश्वर भी कुछ होता है, बल्कि क्या माना जाता था? आत्मा पे विश्वास किया जाता था। माना जाता था कि आत्मा है लेकिन ईश्वर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे वो किस पे विश्वास करते थे? उन पे वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म, यानी कि मृत्यु के बाद भी जन्म होता है, यानी रिबर्थ। और कर्मवाद यानी कि कर्म पे विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म और कर्म पे विश्वास कौन करते थे? महावीर करते थे। इन सब से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? आध्यात्मिक विचार जो जैन धर्म में है और वो कहाँ से लिया गया है? तो सांख्य दर्शन से लिया गया है। कहाँ से? सांख्य दर्शन से। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैन धर्म मानने वाले राजा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले भी कुछ राजा थे। वो कौन थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, यानी कि इन राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट पॉइंट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिया गया है। कहाँ है? जैन धर्म का जो तीर्थंकर जो है उनके जीवनी के बारे में अगर हमको जानना है पूरा डिटेल तो वो कहाँ हमें मिलेगा? भद्रबाहु के कल्पसूत्र में मिलेगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी यानी कि वर्तमान में राजगीर में हो गया। वर्तमान का राजगीर जो है बिहार का पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या है? जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यानी कि ऐसे तो तीर्थंकर 24 हुए, कितने हुए? 24, लेकिन 24 का हम लोग उसके प्रतीक चिन्ह को नहीं देखेंगे। कुछ मुख्य जो है जो मेन है उनका प्रतीक चिन्ह को जानना जरूरी है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहाँ जैन लिखा गया है, यहाँ जैन होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर के नाम। सबसे पहले इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से तीर्थंकर कितने नंबर में बने। प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। उसके बाद सेकेंड जो थे, सेकेंड तीर्थंकर थे अजितनाथ। थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ऐसे मैं बोलते जा रही हूँ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। क्या था? हाथी। उसके बाद है संभव। तीसरे नंबर पे जो तीर्थंकर हुए वो कौन थे? संभव थे, और उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। कौन था? घोड़ा। सातवें नंबर पर जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। 16वें नंबर के तीर्थंकर शांति हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। क्या था? हिरण। 18वें नंबर के तीर्थंकर अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। क्या था? मीन। मीन यानी क्या होता है? मछली होता है। नामी जो थे 21वें तीर्थंकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। क्या था? नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका क्या था? इनका था सांप। प्रतीक चिन्ह क्या हुआ इनका? पार्श्वनाथ का सांप हुआ, सर्प। और अंतिम तीर्थंकर और 24वें नंबर के तीर्थंकर जो महावीर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह था। तो ये रहा आज का छोटा सा क्लास। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और इसी तरह से हमारे चैनल पे रेगुलर टॉपिक वाली क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए। और स्पेशली झारखंड का टॉपिक वाली क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो भी कराया जाता है। तो वो सब के लिए आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हमारे चैनल का फ़ायदा लेकर एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रयास कीजिए। थैंक यू।